उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके अमामा शरीफ को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके शिमला मुबारक को इमाम इश्क मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्ट पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा क्या, वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक स्मार्ट जीनियस माइंडेड धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, a question arises in our mind, maybe in your mind also। ए हस्सान बिन साबित, आपके शेर में दो बातें खास तौर से काबिल तवज्जो है। नंबर 1, आपकी आंखों ने रुए जमीन पर नबी से ज्यादा स्मार्ट नहीं देखा। इट इज एक्सेप्टेबल, बट रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। यह हम सुन्नी मान लेंगे इसलिए कि आप सहाबी रसूल हैं और हम सहाबी की बात बगैर देखे मानते हैं। मगर दुनिया में सिर्फ सुन्नी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजाइर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका भी है। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, 7 अरब से ज्यादा पब्लिक रहती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज आपसे पूछ सकता है, ए हस्सान बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ जकरिया अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। Did you see face of Newton scientist? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,25,000 near about messenger sent down by Allah and on this land. Exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, you did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any rasul, any messenger। ए हस्सान बिन साबित, सिर्फ एक नबी को देखा और इतना बड़ा दावा कि रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। इसके लिए चश्मदीद गवाह की गवाही चाहिए, तब इंडिया का जज ऑर्डर 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 करके डिसीजन को पास करेगा। क्या आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है? हजरत हस्सान बिन साबित, तसव्वुरात की दुनिया में हम सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह को भी देखा? कहा देखा ना। क्या आपने जकरिया को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने सालेह को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने यूसुफ को देखा? हजरत जिब्रील का दावा है, तमाम नबियों का पैगंबर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिटर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ। सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, उसूल मैं लाया हूँ, तौरात मैं लाया हूँ, इंजील मैं लाया हूँ, ज़बूर मैं लाया हूँ, सुहुफ़ आदम मैं लाया हूँ, सुहुफ़ शीस मैं लाया हूँ,
हूँ। फिर है जिब्रील अमी, आप तो लाइव विटनेस है, आई विटनेस है। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज स्मार्ट, हु इज जीनियस, हु इज माइंडेड। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा। फिर सवाल पैदा होता, जिब्रील अलैहिस्सलाम ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को देखा, बात लॉजिकली है, मगर जमीन को उलट पलट करके देखा, ये आपका दावा है। क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में नहीं आया, नहीं कभी आपने बताया, और न ही दुनिया का न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, ज़रक़ाली, अरस्तू, केपलर साइंटिस्ट बोलता। फिर जमीन को उलट पलट कर देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा की तरफ से जवाब होगा, नाक़िस साइल सुन, ये बात तुम्हें उस वक्त समझ में आएगी जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज तुलू होगा, गूगल का दौर होगा, यूट्यूब का धमाल होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, ट्विटर का दौर चल रहा होगा, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। कतर एयरलाइंस होगा, शटल स्पेस होगा जिसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर होगी। इंसान शटल स्पेस के जरिए स्पेस में आ जाएगा और जमीन की तरह दूसरी जमीन ढूंढ लेगा, दूसरे प्लेनेट को तलाशेगा, दूसरे थाले और गोले को तलाशेगा। हो सकता है 21वीं सदी ईस्वी में आइंस्टाइन की जायज और नाजायज औलादे नए प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करे और फिर ये कहे, यूपी के सुन्नी मुसलमानों, ये लो फला प्लेनेट पर तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट एक मखलूक पाई गई है। ये एतराज होने वाला था दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले तायरे सिदरा ने सिर्फ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को नहीं बल्कि कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन बाबे तफईल का पावर बोलता है। मैंने जमीन को नहीं पलटा है बल्कि मरकरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, उरानूस को देखा, नेपट्टून को देखा, प्लूटो को देखा, उतारिद, ज़ोहरा, मरीख को देखा, मुश्तरी को देखा। 8 प्लेनेट को उलट पलट करके चीर फाड़ करके देखा, मगर नबी से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया, नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं पाया, नबी से ज्यादा लुक, गुड लुक और हैंडसम नहीं पाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम की तर्जमानी अगर दुनिया का एक आम मौलाना करता तो न्यूटन की औलादे ये बोल सकती थी, ये तो अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सॉम रा ता ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम लाम अलिफ हमला काफ लाम मीम नून वाव हा लाम अलिफ हमजा या वाले लोग हैं। और ये जो तहकीक है ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ वाले की है। अगर जिब्रील की तर्जमानी एक मस्जिद का इमाम करता तो कैम्ब्रिज का डकातेरा ये बोल सकता है, ये मौलाना वाली बातें हो गई, न्यूटन वाली बातें करके बताओ, आइंस्टाइन वाली और साइंस की बातें करके बताओ। इसलिए रब्बे कदीर ने जिब्रील की तर्जमानी करने के लिए एक ऐसे इंसान को पैदा फरमाया जो अपने वक्त का आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुदब्बिर भी है, मुजद्दिद भी है और साथ में न्यूटन का बाप भी है, आइंस्टाइन का दादा भी है, जिसके सामने डार्विन की थ्योरी तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती नजर आती है। रब्बे कदीर ने जिब्रील की तर्जमानी करने के लिए उस अजीम इंसान को 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान के नाम से पैदा किया। इमाम अहमद रजा ने जिब्रील की तर्जमानी की और आवाज दिया, डरबन वालों तुम भी सुनो, लीबिया वालों तुम भी सुनो, जजायर वालों तुम भी सुनो, मगरिब वालों तुम भी सुनो, मुरितानिया वालों तुम भी सुनो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज, अगर तुम्हें आई विटनेस चाहिए तो जो जिब्रील कल जिंदा थे वो आज भी जिंदा है और आज भी आई विटनेस है। जिब्रील की आवाज की तर्जमानी इमाम करता तो इरशाद फरमाता, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के खाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाए।
अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। टुडे माय टॉपिक इज फर्स्ट स्टूडेंट इन इस्लाम, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, जेएनयू, दुनिया की जितनी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, आपके एरिया में क्रिश्चियन मिशनरी है, कोई वाइस चांसलर ये नहीं बोल सकता मेरी स्कूल में तमाम सब्जेक्ट की पढ़ाई जाती है। नहीं कोई ये बोल सकता मेरे यहाँ जो टीचर है वो ऑलराउंडर है। नहीं ये दावा कर सकता माई एवरी स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इन ऑल डिपार्टमेंट, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर 100 नंबर लाता है तो वो बायो में 50 ला सकता है। इंग्लिश रीडिंग में अगर वो 99 लाता है तो हिंदी में वो वीक हो सकता है। अफलाकियात में अगर 100 मार्क्स लाता है तो अरबियात में वो सप्लीमेंट्री ला सकता है। इसलिए कोई यूनिवर्सिटी वाला ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी यूनिवर्सिटी ऑलराउंडर है, टीचर ऑलराउंडर है, स्टूडेंट ऑलराउंडर है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है जिसे हम हरम का नाम देते हैं। उस यूनिवर्सिटी के मुअल्लिम सिर्फ और सिर्फ अरब के टीचर नहीं है, अजम के टीचर नहीं है, मक्का और मदीना के टीचर नहीं है, बल्कि मुअल्लिम कायनात प्यारे मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, टीचर ऑफ द यूनिवर्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और इस यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो कुरान शरीफ और हदीस शरीफ है। और आपको हैरत होगी, अगर आप 10+2 करते हैं 12 साल लगेंगे, PhD करते हैं 5 साल मजीद और देने पड़ेंगे, MBBS करते हैं 10+2 के बाद 5 साल देने होंगे। अगर आपने MD किया 2 साल और देना पड़ेगा, DM किया 2 साल और देना पड़ेगा। मगर मुस्तफ़ा की यूनिवर्सिटी का ये हाल है, किसी ने 10 साल पढ़ाई किया है, किसी ने 5 साल पढ़ा है, नबी से किसी ने 2 साल पढ़ा। ऐसे भी नबी के स्टूडेंट और सहाबी है जिन्होंने 1 दिन पढ़ाई किया, आए ईमान लाए, जंग में गए और शहीद हो गए। नबी की यूनिवर्सिटी में न उम्र की कैद है और न साल की कैद है कि तुम्हें हर रोजाना पढ़ना ही पड़ेगा और 10 साल ही में कोर्स कंप्लीट होगा। किसी ने 1 दिन, किसी ने 10 साल। उसके बावजूद हमारे नबी का चैलेंज है, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। नबी के स्टूडेंट 1,25,000 सहाबा है और नबी ने हर सहाबी के बारे में कहा मेरा हर स्टूडेंट सितारे की तरह कामयाब है। बिअय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, बिअय्यहिम का तेवर बोल रहा है कि चाहे 1 दिन वाले स्टूडेंट हो या 10 साल वाले स्टूडेंट हो, अगर उनमें से किसी एक की पैरवी कर ली जाए तो यहां भी कामयाबी मिलेगी, वहां भी कामयाबी मिलेगी। माय एवरी स्टूडेंट इज सक्सेसफुल। अगर सिलेबस की बात करें हम, CBSE पैटर्न पढ़ने वाला प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, इन दिनों तो जाहिल लोग भी हो रहे हैं, कलेक्टर, SP। एक सवाल है, आपने जो नर्सरी, LKG, UKG में बुक पढ़ी थी वो कहाँ है? आई डोंट नो, मे बी माई पेरेंट्स हैव नॉलेज अबाउट इट। मुझे नहीं मालूम, मेरे माँ बाप को मालूम होगा। कलेक्टर के बाप से जाके पूछे, माँ से जाके पूछे, तुम्हारा बेटा कलेक्टर बना है, 1 लाख रुपया सैलरी ले रहा है, स्कॉर्पियो में घूम रहा, फॉर्च्यूनर में घूम रहा, फ्लाइट का टिकट फ्री में, गवर्नमेंट का क्वार्टर फ्री में। वो नर्सरी, LKG, UKG वाली किताब कहाँ गई? कहा हमने तो जब मेरा बेटा 5वीं 10वीं में आया था हमने बेच दिया उसको। कहाँ बेचा? कहा वो भंगार वाला, ठेला वाला आया था। ठेला वाला, तूने उस बुक्स के साथ क्या सुलूक किया? कहा मैंने होटल वाले को दे दिया। होटल वाला भाई तूने क्या किया? कहा मखसूस साइज में कटिंग करके हमने उस पर समोसा, कचौरी, पकौड़ी डाल के बेच डाला है। आपने खरीदा, समोसा खाया और उस कागज को क्या किया? डस्टबिन में डाल दिया। नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन में से डस्ट को उठा करके अपनी आगोश में ली और शहर में जो सबसे गंदी जगह है वहां जाकर डंप कर दिया उसको।
जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत में है। गाय भैंस कुत्ते बिल्ली नजासत कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। थाने में जाके टीआई से कंप्लेन करवाए, जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत में पड़ा हुआ है, मानहानि का दावा नोट करे, वो कहेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, ये कोई जुर्म है ही नहीं, यहां से चले जाओ। ये भगा दिया। ये कौन सी लाइन थी? कलेक्टर वाली, एसपी वाली, सीबीएसई पैटर्न, सीबीएसई वाली लाइन। दुनिया के अंदर जो न्यूटन और आइंस्टाइन और केपलर, ज़ल्कानी, अरस्तु, फिसागोरस, स्टीफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम तक का यही हाल है। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की किताबों को भंगार में डाल दिया है, मगर मुस्तफा के सिलेबस का यह हाल है कि नबी ने जो किताब पढ़ाई थी, कल भी जिस शान शौकत के साथ थी, आज भी उसी तेवर के साथ में है, जबर जेर पेश में तब्दीली नहीं आई है। एक और बात बता दूं आपको, हर साल यूनिवर्सिटी की किताबें चेंज की जाती है, मगर मुस्तफा ने जो किताबें पढ़ाई थी वो किताबें आज भी चल रही है। और सीधे कॉन्वेंट और सेंट पायस को छोड़ दे, दारुल उलूम रज़विया में आ जाए, अल जामिअतुर रज़विया रहमतुल उलूम में, और वहां जिसने अम्मा पारा पढ़ा, अलिफ लाम मीम पारा पढ़ा, सयक़ूल तिलका रसूल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलअ व अअलमु यअतदिरून व मा मिन दाब्बा व मा उबर्रियु रुबमा। उनसे पूछे आपने कुरान शरीफ पढ़ के बाद क्या किया? कहा एदादिया पढ़ा, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामीना, फजीलत किया। उसके बाद मैंने 2 साल मुफ्ती का कोर्स किया, तखस्सुस फिल फिक़्ह किया, अदब का कोर्स किया, तखस्सुस फिल अदब किया, हदीस का कोर्स पढ़ा, तखस्सुस फिल हदीस किया। सवाल यह है कि आपने जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा था उसके साथ क्या सलूक किया? तो वो जवाब देता है, उस वक्त भी हमने जिस अदब के साथ पढ़ा था, आज भी कुरान का उतना ही अदब है। आज भी हम सीने से लगाते, आंखों से लगाते, क्योंकि रब का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। आलिम बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, मुजद्दिद बन जाओ, गौस अब्दाल बन जाओ, मगर बगैर वुजू के किताब को हाथ भी मत लगाना, बगैर वुजू के किताब को हाथ मत लगाना। पता ये चला जो एसपी कलेक्टर बना, जिसने बनाया वो नजासत में है, जिन्होंने मुफ्ती बनाया वो किताब कुरान कल भी सर की ताज थी, आज भी सर की ताज है। मसला ओपन है। शहर से नजासत को, गंदगी को, करप्शन को कलेक्टर खत्म कर सकता है या उलमा खत्म कर सकते हैं? जो अपने मोहसिन को नजासत में डाल दिया वो घास मोब लिंचिंग को खत्म कर पाएगा? यकीनन। निजाम किसको कहते हैं हमारे उलमा के हवाले कर दे। और एक बात जनरल नॉलेज में नोट करें, अगर ये इस्लामी कंट्री होती तो सुप्रीम कोर्ट के जज ताजुश शरिया अलैहि रहमा होते हैं और हमारे उलमा वकील होते, हमारे उलमा वकील होते। टुडे माय टॉपिक इज फर्स्ट स्टूडेंट इन इस्लाम। आपने किसी ऐसे आदमी का नाम सुना है? वो भी सहाबी, उनका बाप भी सहाबी, उनका बेटा भी सहाबी, उनका पोता भी सहाबी, चार नस्लें। दैट इज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खुद भी सहाबी, वालिद साहब भी, बेटा भी, पोता भी, चार नस्लें सहाबी रसूल। दोस्ती, यहां भी कुछ लोग दोस्ती करते हैं। दो दोस्तों ने प्लान किया, हम दोनों ईद पर सेम कुर्ता पाजामा टोपी पहनेंगे, राइट, सेम जूता भी खरीदेंगे, सेम मास्टर के पास सिलाएंगे, टेलर के पास, और सेम मुफ्ती साहब के पास मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ेंगे। इट इज पॉसिबल। सेम कुर्ता, सेम कलर, सेम टोपी, सेम जूता, सेम नमाज, सेम टाइम, सेम चॉइस। स्कूल एक ही स्कूल में दोनों पढ़ रहे हैं, एक ही स्कूल में नौकरी भी करेंगे, एक ही गांव में शादी भी करेंगे, और दोनों लोग आलिमा से शादी करेंगे। इट इज आल्सो पॉसिबल। लेकिन क्या ये पॉसिबल है दोनों सेम टाइम में मरेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर दोनों ने प्लान किया तो इट इज हराम, हराम अशद हराम। वला तुल्कू बियदिकुम इला तहलुका।
दोनों की उम्र सेम होगी, मेरी भी 60 साल तेरी भी 60 साल, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये अल्लाह के जिम्मे करम पर है। हाँ, अगर आपकी दोस्ती रब को पसंद आ जाए तो उसकी मशीयत है। फ़आलुल लिमा युरीद, रब की शान है। रब्बे कदीर ने दुनिया में दो दोस्त की दोस्ती को कबूल फरमा ली, और वो दोस्त अबू बकर सिद्दीक है और मुस्तफा है। दोनों की दोस्ती रब ने इतनी पसंद फरमाई, इतनी पसंद फरमाई कि प्यारे मुस्तफा की उम्र भी 63 साल, अबू बकर सिद्दीक की उम्र शरीफ भी 63 साल, दोनों की उम्र सेम है। मक्का शरीफ से जब हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया। जिब्रील, मम्माई, हु इज विथ मी, मेरे साथ इस सफर में कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म है आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सफर करेंगे। पता ये चला सफर में हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये किसी और का इंतखाब नहीं, रब्बे कदीर का इंतखाब है, रब्बे कदीर का। यहीं से एक और बात ज़हन में लेते चले, इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों में जो सबसे बड़ा फिरका मुसलमान के नाम पर जो अलग हुआ है वो है शिया, और जिसका बुनियादी अकीदा है कि नबी के बाद बिला फसल बिला वास्ता हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खलीफा हैं। अबू बकर सिद्दीक को हटा दिया, उमर को हटा दिया, उस्मान को हटा दिया। यहीं से आज बुखारी शरीफ सबसे अच्छी तकरीर वो होती है जो कुरान शरीफ से हो, उसके बाद जो बुखारी शरीफ से हो, उसके बाद जो मुस्लिम शरीफ से हो। आज की गुफ्तगू में मैं ये साबित करूंगा कि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन है, किनकी तरफ से है, इंतखाब किसका है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जहन में रख ले, खुद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, या अमीर अल मोमिनीन, सबसे बड़े बहादुर कौन और सबसे बड़े अल्लामा कौन? हजरत अली से सवाल हुआ। हजरत अली जवाब देते, अबू बकर सिद्दीक हुआ अशजउना व अअलमुना, हम में सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक है और सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाहु अकबर। साइल ने कहा, हजरत खैबर के किले के दरवाजे को तो आपने उखाड़ के फेंका था, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक कैसे बहादुर हो गए? हजरत अली जवाब देते हैं, और ये जवाब शिया राफजिया गोरा लोग कान खोल करके सुने। अगर उनका दावा है कि हजरत अली को मानते हैं तो हजरत अली की भी मान ले। हजरत अली जवाब देते हैं, हम में सबसे बड़े बहादुर अबू बकर सिद्दीक है, और वजह यह है कि जंगे बद्र में हम में हर एक शख्स किसी न किसी काफिर से भिड़ा हुआ था। हम में हर शख्स किसी न किसी काफिर के मुकाबले में था, मगर काफिर का टारगेट प्यारे मुस्तफा थे, काफिर के निशाने पर मुस्तफा थे, काफिर के वांटेड मुस्तफा थे। कुफारे मक्का नबी को तलाश रहे थे, मुशरिकीन मक्का नबी को तलाश रहे थे। हम तो काफिर के साथ भिड़े हुए थे, मगर तमाम काफिरों का टारगेट और मखलूब मुस्तफा थे। मुस्तफा के गिर्द हिफाजत के लिए जो चारों तरफ घूम रहे थे, हम में कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक की जात थी, अबू बकर सिद्दीक की। यहीं से पता चला बहादुर मैं नहीं, तमाम सहाबा में सबसे बड़े कोई बहादुर है तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोस्ती जरा देखे, जहन में एक बात रखिएगा, बुखारी शरीफ की हदीस है कि सूरज नबी के बाद हजरत अबू बकर उमर से अफजल पर तुलू ही नहीं हुआ है। इन द वर्ड्स, नबी के बाद कयामत तक तमाम इंसानों में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अफजल क्यों है? कलेक्टर, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई विल डू व्हाट विल वांट। टेंडर पास हुआ, 3 करोड़ का, फोन किया, हाँ ये मेरे नाम से कर देना। हु आर यू भाई? कलेक्टर इज माय बिगेस्ट फ्रेंड। हराम हो या हलाल पास कर दिया जाता। एसपी मेरा भाई है, सीएम मेरा अंकल है, प्राइम मिनिस्टर मेरा बाप दादा है, राष्ट्रपति मेरा चाचा है।
मईयत की बुनियाद पर मन में जो आए करवा ले। अगर लीगली तौर से देखे तो यकीनन फख्र की बात है, जो बड़ा पोस्ट पर है रिलेटिव वाले फख्र करते हैं। अब अंदाजा लगाए हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में, अगर कलेक्टर आपके साथ हो तो वैल्यू बढ़ जाती है, अगर एसपी आपके साथ हो वैल्यू बढ़ जाती है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या राय होगी? सिर्फ नबी साथ में नहीं है बल्कि नबी के तसद्दुक, कुरान की आयत बोलती है ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, रब्बे कदीर अबू बकर के साथ में है, अल्लाह अबू बकर के साथ में है। इसी आयत से पता चला मईयत इलाही ने अबू बकर को रूए जमीन पर नबियों के बाद सबसे अफजल व आला बना दिया। मईयत इलाही ने अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल व आला बना दिया है। माय ब्रो, वाहिद कुरान में एक सहाबी है जिसको कुरान ने सहाबी कहा है। ये हमारे उलमा बयान करते हैं जुमा में। जो लोग जुमा में तकरीर से पहले जाते हैं उन्हें ये बात समझ में आती है, और जो तकरीर के बाद में खुतबा के टाइम जाते हैं 50, 60, 70 साल भी जुमा की नमाज पढ़े वो जाहिल के जाहिल रह जाएंगे, क्योंकि मसाइल तो जुमा में इमाम साहब बयान करते हैं और हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। हम तो एक ही तकरीर कई जगह कर लेते हैं। आपकी मस्जिद के इमाम साहब मेहनत करके हर जुमा नई तकरीर करते हैं, इसलिए जुमा में वक्त से पहले पहुंचेंगे, तकरीर सुनेंगे, धीरे धीरे मसाइल याद होंगे। एक जुमा में 3, दूसरे जुमा में 3, 3 दूनी 6, महीने में 4 जुमा, 4 को 3 से इंटू करें, 4 कन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इस तरीके से आप धीरे धीरे बुढ़ापे में हजारों मसाइल के अल्लामा बन जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रूए जमीन पर सबसे अफजल, नबी के सदक़े में, नबी के बाद। और सुने दोस्ती कितनी, क्या आपने किसी ऐसे दोस्त को देखा है कि आप खाएं और पेट दोस्त का भर जाए, पानी आप पियो प्यास दोस्त की बुझ जाए? बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3652, ये इंटरनेशनल नंबर है। हदीस के 2 नंबर होते, एक लोकल एक इंटरनेशनल। इंटरनेशनल हो या लोकल हो, है नंबर दोनों बिदअत, लेकिन आसानी के लिए नंबरिंग की गई है। बुखारी शरीफ की हदीस में ये आया, हिजरत वाली रात हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा एक शख्स आ रहा है, डर गए कि कहीं अबू जहल का जासूस तो नहीं है, सीआईडी वाला तो नहीं है। करीब आए तो देखा एक बकरी चरवाहा है, बकरी उसके पास में है। भाई भाई भाई, बकरी में दूध है क्या? बोले हाँ है ना। बोले दूहने के लिए दोगे? बोले देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने हाथों से बर्तन को साफ करते, थन को साफ करते, उसके बाद दूध निकालते हैं, और निकालने के बाद बुखारी का जुमला है फ़क़ुल्तु लहू इशरब या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़शरीबा हत्ता रदीतु। पूरे बुखारी में ये नहीं आया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी पिया, जबकि प्यासे दोनों थे, भूखे दोनों थे, सफर में दोनों थे, हिजरत दोनों कर रहे थे। मगर बुखारी का ये जुमला, मैंने दूध दूहने के बाद कहा या रसूलल्लाह इसे पीजिए, नबी ने पिया, फशरीबा हत्ता रदीतु, पिया नबी ने, खुशी मुझे हासिल हो रही थी। पता ये चला पिया नबी ने, प्यास अबू बकर सिद्दीक की बुझ रही थी। अगर दोस्ती गहरी हो तो खाए दोस्त, भूख किसी और की मिटे, पिए दोस्त, प्यास किसी और की मिटे। रूए जमीन पर इतनी गहरी दोस्ती सिवाय अबू बकर और मुस्तफा के शम्सो कमर ने न देखा है और न देख सकता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आगे चले, सफर हिजरत। इस्लाम में नबी के पीछे चलना ये इस्लाम है, नबी के पीछे चलना, दैट इज ट्रू इस्लाम। लेकिन हिजरत में सम टाइम अबू बकर सिद्दीक नबी के आगे भी हो जा रहे हैं, नबी के आगे। एतराज सवाल हुआ, हजरत आप नबी के आगे कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, अगर मुझे खतरा लगता कि खतरा दाएं से आ रहा है तो मैं नबी के दाएं हो जाता था, मुझे लगा खतरा बाएं से आ रहा है तो मैं नबी के बाएं हो जाता, मुझे लगता खतरा पीछे से आ रहा है नबी के पीछे हो जाता, और मुझे लगता कि खतरा सामने से आ रहा है तो अपने आप को नबी के आगे कर देता, ताकि आने वाला सामने से तीर, नेजा, बर्छियां अबू कहाफा के बेटे की छाती पे रुक जाए, मुस्तफा का बाल भी बेकार ना होने पाए।
इसलिए मैं नबी के आगे हो जाता था। और आगे चले, शियाओं का कहना है कि हजरत अली अबू बकर के बाद बिला, अबू बकर से पहले ही नबी के बाद बिला वास था हजरत अली खलीफा। अबू बकर ने तो कब्जा कर लिया, माज़अल्लाह गसब कर लिया। यह हदीस पढ़ने जा रहा हूं मैं, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2387। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लाओ लिखने वाला कुछ लाओ, मैं खिलाफत ना